साथ गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी लेकिन अधूरी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन यह जमानत ईडी के केस में मिली है, जबकि केजरीवाल इस वक्त सीबीआई के केस में भी गिरफ्तार है और तिहाड़ जेल में बंद है। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया, जहां उन्हें 25 जुलाई तक के लिए फिर से तिहाड़ भेज दिया गया। मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही ईडी की तरफ से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इधर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज कुछ बड़ी टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। सिर्फ पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोर्ट ने आज 2 टूक ये भी कह दिया कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट अकेले जज नहीं है। पीएमएलए के सेक्शन 19(1) को कोर्ट एग्जामिन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जांच को प्रभावित करेगा। ऐसे में आज कोर्ट में जो हुआ उससे एक तरफ आम आदमी पार्टी गदगद है तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें ज्यादा खुशी ना होने की नसीहत दे रही है। उनका कहना है कि अंतरिम जमानत का मतलब बेगुनाही साबित होना नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब जल्द ही तिहाड़ से बाहर निकलने वाले हैं? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का अभाव है? जिस पीएमएलए के सेक्शन 19(1) के जरिए ही गिरफ्तारी के बाद बाहर निकलना किसी भी आरोपी के लिए मुश्किल होता था, उस पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या ईडी बैकफुट पर आ जाएगी? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज कोर्ट के फैसले के बाद कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फिर से तकरार शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। तो दोनों पक्षों को आपने सुना और इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी से अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव झा जी, आपसे सवाल। आप लोग खुश तो हो रहे हैं कि जमानत मिल गई, लेकिन ये आधी अधूरी जमानत है। आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इस पर बीजेपी भी चिंता कर रही है। देखिए, हम डे 1 से कह रहे हैं कि ये कोई जांच हो नहीं रही, ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। तमाम साजिशें भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, पर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बिल दिया है, बल्कि जो 2 बातें कहा वो बहुत गंभीर है। पहली बात, इंटरिम बिल देते हुए उन्होंने कहा कि भाई नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे लार्जर बेंच सुनेगा। यानी आप किसी को कभी भी उठा लेते हो, उसका कोई एक फॉर्मूला तो तय होना चाहिए ना, वरना आप
पीएमएलए का इतने सख्त प्रोविजन है बिल की, किसी को उठा लो बिल नहीं मिलता। दूसरी बात, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप बिल के प्रोविजन को बहुत स्ट्रिंजेंट करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसा किसी को अरेस्ट नहीं कर लो। और ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि 90 दिन से दिल्ली के सिटिंग सीएम जेल में बंद हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को और इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे है, जो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक बात समझिए, लोअर कोर्ट ने अरविंद जी को बेल दिया, 3 सवाल पूछा था। जो पीएमएलए एक्ट में किसी को अरेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि क्या कोई लेन देन हुआ, कोई सबूत नहीं, क्या कोई रिकवरी हुई, 1 रुपए का नहीं, और क्या मनी ट्रेल है, बिल्कुल नहीं है। और इसी तीनों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 45 में लोअर कोर्ट ने बेल दिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ पूरा देश ने देखा, मुझे लगता चिंता की बात है। अब हाई कोर्ट में आप कहेंगे कि बेल पे स्टे मिला, हाँ ठीक है बेल पे स्टे मिला, लेकिन वो अजीबो गरीब स्टे था। पहली बार हमने देखा बिना बेल ऑर्डर आए हाई कोर्ट में स्टे मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, आप तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज सही हो जाते हैं। अब आप हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बिना पढ़े ऑर्डर और स्टे लगा दिया। और ऐसे तो नहीं चलता ना कि जो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर दे दे वो ठीक है और जो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर ना दे वो गलत है। लोअर कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया, वो ठीक हो गए। देखिए, एक बड़ा प्रिंसिपल है, कहता है जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन। केवल जस्टिस होना नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, पर हम ये कह रहे हैं, एक बार बताइए, एक जनरल प्रिंसिपल है कि हमने बेल ऑर्डर नहीं देखा और स्टे मिल गया, और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलत किया है और वो गलती हम आगे नहीं होने देंगे। ये केवल मेरी टिप्पणी नहीं थी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड अप इसी अरेस्ट की बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट ने बिना ऑर्डर देके स्टे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां ये गलती की है हाई कोर्ट ने, और वो गलती सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये केवल मेरी टिप्पणी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, 2 साल से लगातार जांच हो रही है, 2 साल से 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गया। अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट कब होता है? जब 5 चार्जशीट आप जमा कर लेते हैं। कहते हैं अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो जांच को प्रभावित करेंगे। अगर जांच को प्रभावित करना होता तो 1.5 साल में जांच प्रभावित कर लिए होते। तो बात यह नहीं थी कि जांच प्रभावित कर रहे हैं, उनका चुनाव प्रभावित हो रहा था, इसलिए लोकसभा चुनाव के वक्त आपने अरेस्ट कर लिया। और देखिए, जो ही लोअर कोर्ट ने बेल दिया उसके बाद तुरंत आप सीबीआई से अरेस्ट कर लेते हैं। तो देश देख रहा है ना कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसको अपने लिए मिसयूज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की डर आपको रात को सोते हुए भी होता है। यह डर होना चाहिए, क्योंकि आपने 10 साल में देश को गुमराह किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के देश को उम्मीदें दी है। लेकिन जनतंत्र में ये जितने भी इकाई हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये स्वतंत्र इकाई थी, और ये इकाई भ्रष्टाचार की जांच के लिए या ऐसी कोई किसी तरह अपराध जांच के लिए था। सरकार उसको अपने मैनेजमेंट के लिए, अपोजिशन को डराने के लिए, किसी तरह से जेल में बंद रखने के लिए, जब कॉम्प्रोमाइज कर लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, फिर आप बाहर निकल जाओ। तो देश सब देख रहा है और देश ने लोकसभा के चुनाव में जवाब दिया है और आगे और मुंहतोड़ जवाब देगा। ठीक है, के शर्मा जी, किस बात का डर है आप लोगों को अरविंद केजरीवाल से? क्यों आप लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोल दिया है? जब सीबीआई ने भी सीबीआई के मामले में तो बेल नहीं मिल रहा है, ईडी के मामले में बेल मिल गया है, उस पर उनका कहना है कि कम से कम रिलीफ एक तो मिला है। आप लोगों को क्यों डर है अरविंद केजरीवाल से? पहले तो जो आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जवाब मिल गया, तो दिल्ली में ये चुनाव हमसे लड़े थे, 7 सीट थी, 7 सीटों में ये हार गए। तो लोकसभा में और यही कहते थे ना अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले थे कि जेल के बदले वोट, तो मांग तो रहे थे वोट, तो जनता ने दे दिया, 7 सीटें हरा दिया। क्यों संजय जी, सही है ना? तो जनता ने जवाब दे दिया आपको। खैर, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनकी तो कोई ईमान धर्म कुछ है ही नहीं इस पार्टी का। बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाने वाली पार्टी, और कितने झूठ बोले और कितनी बार पलटा खाए, इसका कुछ कह ही नहीं सकते। पार्टी नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा, दुनिया भर के नाटक नौटंकी, पूरे उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं। गोयनका जी देखिए, ये संविधान की व्यवस्था है। कोई भी चोर हो, डकैत हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, या किसी भी तरह का दुष्कर्म करने वाला व्यभिचारी व्यक्ति हो जो जेल में हो, सबको संवैधानिक अधिकार है
कि वो बेल की डिमांड कर सकता है, पीएमएलए में नहीं बेल है मांग सकता है कि कसम पीएमएलए में सबको नहीं सब है। मांग पीएमएलए सकते में हैं। अरे तो आप आपने बेल की प्रॉब्लम अरे आप खत्म बेल कर ही दी। मांग लेंगे। अरे भैया आपने सेक्शन 24 सेक्शन 45 पढ़ लीजिए। आप बीच में मत बोलो। एक मैं मिनट बात पूरी सारी करें। पार्टी क्योंकि के एक्ट बता रहा हूं आपको, अब भ्रष्टाचारी पीएमएलए में पार्टी फर्क एक है। मिनट बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। हाँ, बात पूरी की। सबको अधिकार है भाई बेल के लिए, आपने उसी पर बेल मांगा है ना। नहीं, मैं आता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देने दीजिएगा मुझे। एक मिनट बात पूरी करें फिर मैं आपका कराती हूं। भाई बेल तो मिला आपको ना, सबको अधिकार है संवैधानिक रूप से। चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, डकैत हो, 420 हो, और उसी में केजरीवाल हो, जेल में जो होता है जो भी व्यक्ति वो बेल मांग सकता है, और बेल मिलता भी है। कुछ केसों में न्यायालय देती है, कुछ में नहीं देती है। अभी तक आपको नहीं दी थी, अभी उनको कुछ विचार हुआ तो दिया होगा, उसमें कौन सी बात है। इसके पहले भी दिया था, 20 दिन के लिए कहा था कि चाहिए जाके चुनाव प्रचार कर लीजिए। बहुत छाती पीट रहे थे आप कि हम नहीं जाएंगे प्रचार करने, तो साहब हम सेम लेवल फील्डिंग वो नहीं, जवाब देने दीजिए। करके देख लिया। अरे बहुत लंबा बोला भैया, अभी सुन लो पहले शांति से। इतना क्यों कान फटने लगता है? नहीं, कान नहीं फटने आता है, भ्रष्टाचारियों की पार्टियों के इतने क्यों कान कमजोर वो हो गए? देश की जनता ने बता दिया, देश की अरे जनता ने देश की जवाब जनता, दिया है। दिल्ली की नॉन बायोलॉजिकल 400 पार हो रहे थे, कहा तू ना कल बायोलॉजिकल हो, मैंडेट भी नहीं मिलेगा। गोयनका जी मेरे बीच में मत बोलो। एक मिनट इनको देश की, यहाँ दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, बाकी देश में तो हैसियत नहीं इनकी लड़ने की। आते हैं, आप तो जवाब देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी दिल्ली में हमसे लड़े, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। अब रही दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे हो, मैं कह रहा हूं यही सुप्रीम कोर्ट था ना गोयनका जी जिसने क्या कहा था कि इस आम आदमी पार्टी को क्यों एक्यूज नहीं बनाते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था ना कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाई, अरविंद केजरीवाल को भी बनाई। उन्होंने पूछा और उसके बाद वो बना। अभी पहली बार 70-75 साल के इतिहास में होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है और उसको बनाना पड़ा, अभी उसको आरोपी बनाया। तो ये इतने और इतना यदि मान देखिए क्या स्थिति है। अभी भी बेल में क्या हुआ, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते। अरे थोड़ा सा भी लाज शर्म है, थोड़ा सा भी स्वाभिमान है आपके नेता में, जो साइन नहीं कर सकता, जिसको कोर्ट कह रहा है, जो अपनी ऑफिस नहीं जा सकता, तो और इसके बाद भी मुख्यमंत्री बना हुआ है। इतना बड़ा लालची सत्ते का, थोड़ा सा लाज शर्म है, थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दो, अदरवाइज वो नहीं दोगे। ठीक है। ये पूरे 75 साल के इतिहास में पहला राजनीतिक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसको जेल होती है, इसके बावजूद इतनी बेशर्मी के साथ कहता है कि मैं जो है सत्ता में मैं बना रहूंगा मुख्यमंत्री। तो ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सारे चीजों का उदाहरण बना रहे हैं कि इस तरह के हम भ्रष्टाचार भी करेंगे, इसको सरासर नंगपन बोलते हैं। ठीक है, मैं ये बाकी वही तो- स्थिति इनकी है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, मैं बाकी तो मेहमानों के पास में, लेकिन संजीव जी सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। कोर्ट में भी आज जब ये सवाल उठा, कोर्ट ने ये कहा कि उन पर डिपेंड करता है, वो इलेक्टेड मेंबर है, उन पर डिपेंड करता है। हालांकि ये चीज लार्जर बेंच में अगर चाहे कोर्ट तो इस इशू को भी फ्रेम कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात कहा। देखिए 3 बातें। पहली बात के शर्मा जी को मैं बता दूं कि जो आपने पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन को अपने स्ट्रिंजेंट बनाया है, ये उसी तरह जैसे अंग्रेज ने रॉलर एक्ट में किया था। आप पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 24 में कहता है ट्विन कंडीशन ऑफ बेल, बेल आपका राइट नहीं है, और सेक्शन 45 में कहते हैं कि भाई कोई जज बेल दे ही नहीं सकता। और अब जब जा कोर्ट में बहस करते हैं तो बेल अब मिल सकती है, अगर ट्विन कंडीशन आप फॉलो कर देते हैं तो बेल मिल नहीं, जाती है। सुन तो सेक्शन लीजिए 45 पहले, में। सुन तो यही लीजिए झूठ पहले। बोलते हैं आम आदमी आप पार्टी थोड़े- वाले। कर रहे हो। थोड़े अरे थोड़े यही अगर झूठ बोलते हैं। अगर सेक्शन क्या कैसे कहता मिला है, संजय सेक्शन सिंह को? 24 क्या कहता है, कैसे मिला क्या संजय कहता सिंह है को? कि बेल इज नॉट योर राइट। आप कहा ना बेल राइट यही है। झूठ सेक्शन बोलते हैं, 20 मिला कैसे? अब मैं किससे बहस कर रहा हूं, अरे थोड़े पढ़ लिख के आइए। अरे निर्दोष सेक्शन नहीं हो 24 भैया। कहता है कि बेल इज नॉट योर अरे राइट। जब सेक्शन केवल 45 जमानत कहता हुई है है, कि आप बेल मिला है। जज तभी बेल दे सकता है जब ये प्रिज्यूम कर ले कोई इनोसेंट है, और इनोसेंट प्रिज्यूम करने के लिए ट्रायल करना शुरू हो जाएगा। आप ट्रायल करोगे नहीं, और इसी सेक्शन 45 में, इसी सेक्शन में आप क्यों बोल रहे हो? आप घबरा गए, आप घबरा गए ना, आप घबरा गए ना, घबरा गए ना, पोल खोलने तो घबराने लगते हैं ना। अब वेंकैया चुप कराइए इनको, जो ही सच कहने लगे तो मिर्ची लग जाती है, जो ही सच कहने लगे तो मिर्ची लग जाती है। एक बात, सेक्शन 24 सेक्शन 45 में किसी भी एक्यूज को पीएमएलए एक्ट में बेल नहीं मिल सकता। मनीष जी 2 साल से जेल में बंद हैं, 5-7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर दिए, आज तक ट्रायल शुरू नहीं कर रहे। मनीष सिसोदिया
का रोल अलग है, अरविंद केजरीवाल का रोल अलग है, हर केस अलग होता है और सेक्शन 45 यही कहता है कि ट्विन कंडीशन फॉलो कर देते हैं तो बेल मिल जाएगी। नहीं, क्या कहता है सेक्शन 45? सेक्शन 45 कहता है कि until accused not presumed to be innocent, तब तक बेल नहीं होगा जब तक इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाएगा। इनोसेंट प्रूफ कैसे होगा? ट्रायल खत्म होगा। तो इसीलिए इस दोनों सेक्शन में बेल मिलना मुश्किल है और पीएमएलए एक्ट में बेल नहीं मिलता। अब पीएमएलए एक्ट आप लगाते हो लोगों को डराने के लिए। ये हमारे पास उस 25 लोगों की लिस्ट है जिन पे आपने पीएमएलए एक्ट लगाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, नाम लेने लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर वो पीएमएलए एक्ट भी खत्म हो गया, ईडी की कार्रवाई भी खत्म हो गई। तब मैं कह रहा हूं कि ईडी एक पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब चुप तो शर्मा जी, एक मिनट। अब मैं बोलने नहीं दूंगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं आप दोनों एक मिनट चुप हो जाइए, बाकी झूठे मक्कारों को हमें चुप कराना आता है। ठीक है, तो ये झूठे मक्कारों की टीम में चुप कराने आता है। एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि इस्तीफा क्यों नहीं देते। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सभी एमएलए मंत्री को जोड़ लीजिए, 204 एफआईआर हो चुका है। 204 एफआईआर में 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में उसी कोर्ट ने कहा 165 एफआईआर में कि कोर्ट एक पार्टी है, पुलिस एक पार्टी की तरह काम कर रही है। कोर्ट ने सभी एफआईआर को नकारा। तो अगर इस्तीफा दिए होते तो हमारे सारे एमएलए बाहर होते। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम केवल अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए बंद कर रहे हो क्योंकि अरविंद केजरीवाल से घबराते हो। तो सिटिंग सीएम को जेल भेजना तो तुम इस देश के जनतंत्र को जेल में भेजते हो। जनतंत्र को जेल में भेजोगे तो रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है और अंतिम शास्त्र रक्षा करते रहेंगे। तानाशाही देश में किसी की चली है ना तुम्हारी हम चलने देंगे। ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये अंतरिम राहत है। झूठा मक्कार को पूरा देश जानता है। ठीक है संजीव जी, अंतरिम राहत है। रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है सर, ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। आप दोनों ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ठीक है सर, आप दोनों को सुनिए, बाकी तो मेहमान भी हैं तो हमें गवाही मिलती है। संजीव जी, जेल की रोटी मक्कार ही खा रहा है। तुम करते रहो। आप दोनों 2 मिनट जरा चुप हो जाइए। घुटने नहीं टेकेंगे। ठीक है संजीव जी, ठीक है। बाकी तो मेहमान भी उनके पास भी जाएं। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी, कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा, जिस 19(1) एक्ट की बार बार बात करती थी ईडी, जिस पर बार बार आप लोग भी ये कहते थे कि नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, अब उसी पर कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने ये कह दिया कि ये 19(1) एक्ट को हम देखेंगे। अब हम देखेंगे, लार्जर बेंच उसको देखेगी कि किस तरीके से रीजंस टू बिलीव, यानी कि आप ये मानकर चलते थे, सस्पिशन के आधार पर ईडी मानकर चलती थी कि हम अरेस्ट कर सकते हैं। अब वो भी ईडी कोर्ट उसकी भी स्क्रूटनी कर सकता है। अच्छी बात है ना, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन तब तक इसको क्लीन चिट तो नहीं माना जा सकता। आपने खुद ही कहा कि ये इंटरिम बेल है। ये आप वाले तो ऐसे इसको प्रचारित कर रहे हैं जैसे इनको तो पूरी क्लीन चिट मिल गई। पूरे लीकर स्कैम में इनका कोई रोल ही नहीं है, मनीष सिसोदिया का कोई रोल ही नहीं है। और आपने ठीक कहा शुरू में कि कोर्ट अगर इनके पक्ष में फैसला दे दे तो बहुत अच्छा, न दे तो कोर्ट भी मोदी जी के प्रभाव में है। देखिए, इस केस की मैं कुछ बारीकियां आपके सामने रखना चाहता हूं। जब ये इतने ही निर्दोष हैं तो 250 पिटीशंस लगाए आप वालों ने केजरीवाल को छुड़वाने के लिए। ईडी ट्रायल करे कि इनके पिटीशंस का जवाब दे। सरकारी पैसा का ये जो दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ करोड़ रुपया बड़े बड़े वकीलों को दिया जा रहा है, तो पहले शराब की गंगा बहाई, अब सरकार के खजाने से जनता की मेहनत कस कमाई वकीलों पे और पिटीशन पे लगा रहे हैं। और दिल्ली का हाल बेहाल है, इसका जवाब कौन देगा? एक आदमी को छुड़ाने के लिए 250 पिटीशंस लगाते हैं आप, सरकारी खजाने से आप इन वकीलों को पेमेंट करते हैं। इस स्कैम में जो संजीव जी आंकड़ा दे रहे थे वो ठीक कर लें, मात्र 17 अरेस्ट हुए हैं और उन 17 अरेस्ट को छुड़ाने के लिए 250 पिटीशन लगाए हैं आप वालों ने और 225 में थप्पड़ पड़े हैं, पिटीशंस मिस किए गए हैं, डिसमिस किए गए हैं। ये किस मुंह से यहाँ आकर डिबेट कर रहे हैं? 250 करोड़ की संपत्ति ईडी ने फ्रीज कर रखी है और आज आप सुन लीजिए 1100 करोड़ की संपत्ति इस इलीगल मीन से बनाई गई है।
अगर आप इतने ही निर्दोष हैं तो क्यों आपने 261 डिजिटल एविडेंस डिस्ट्रॉय किए? ये किसने कहा? क्यों भाई? केजरीवाल कहाँ से डेटा जी? लेके आए आप? मुझे सीबीआई चार्जशीट में नहीं देखा, उनका ईडी की चार्जशीट में नहीं पासवर्ड देखा मुझे। बताने में पेट में दर्द हो रहा है। आम नहीं मिल रहा है जेल में, खाइए आम, देखिएगा कहीं केजरीवाल जी बाहर आकर फिर से आम न खाने लगे। सिंपल बात समझिए कानून की भाषा में, 90 दिन आप जेल में थे, चार्जशीट आप ईडी को फाइल नहीं करने दे रहे, ठीक। चार्जशीट आपने रोक रखी है। मैं इतना ही करोड़ों के कहूंगा जनता जी के पैसे को बचाकर कि लगेगी आईओ आग तो चार्जशीट आएंगे पे कई काम घर जल करे, में। आईओ इन्वेस्टिगेशन करे या रोज कोर्ट में पेश हो और उसी आधार पे आपको ये जमानत मिली है। लेकिन ये भी नोट कर लीजिए कि स्पीडी ट्रायल का जमाना है, बीएनएस एक्ट आ चुका है, ठीक है। और ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपके खिलाफ सशक्त चार्जशीट फाइल होगा, ठीक है। एविडेंस मिलेगा। 2 साल में ठीक है। ट्रायल शुरू करने की हिम्मत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की हुई। बात मत कीजिए अपने केस में, ये एक लार्जर बात है, ठीक है अजय जी। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 19 को एग्जामिन करने की बात की है। ये भी तमाचा देखा है। जाएगा। ये हम इसका भी मतलब चाहते है हैं कि मिसयूज का सेक्शन सेक्शन 19 मिसयूज कर रही थी। 19 एग्जामिन हो, हम भी चाहते हैं सेक्शन 45 एग्जामिन हो, हाँ, आ गए लेकिन ना? उस तरह से नहीं। बिल्कुल। सीएम के लिए कानून और होगा और जनता के लिए कानून और होगा। एक रेपिस्ट को जेल से बाहर इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो चुनाव में उम्मीदवार है। ठीक है अजय जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा कि 19(1) को वो देखेंगे, उसकी स्क्रूटिनी करेंगे, तो ये आपको लगता है कि आने वाले मामलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जब भी उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो, जब भी सुनवाई शुरू हो, जब भी इस पूरे मामले पर फैसला आए, लेकिन आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा आगे चलकर? क्योंकि बार बार आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि ईडी बीजेपी के साथ काम करती है, ईडी बीजेपी के अंडर काम करती है। आपको लगता है कि ये एक रिलीफ इंडी गठबंधन के नेताओं को, विपक्ष को खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से मिला है? गोनिका जी, विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है कि ईडी का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए करती रही है। उस पे जो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि इस आर्टिकल को देखने की आवश्यकता है जिसका मिसयूज भारतीय जनता पार्टी कहने पे ईडी करती है। मुझे ये लगता है कि अगर दुनिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कोई एजेंसी अगर कही जाए तो मुझे लगता है ईडी का नाम उसमें डाला जा सकता है। और वो तथ्य भी है कि आप अगर 3 से कम आपका एक्विजिशन रेट है, एक्विजिशन रेट में आप 3 से कम केस जो है आप सही कर पाते हैं, तो 100 में से 3 केस आप मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। रही बात जहाँ तक भारत के न्याय प्रक्रिया की, तो भारत के न्याय प्रक्रिया के 3 लेयर हैं। आपका लोअर कोर्ट हो गया, और आपका हाई कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट हो गया। लोअर कोर्ट ने भी जमानत दी केजरीवाल जी को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी केजरीवाल जी को। तो इससे बात तय हो गई कि ये जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का है वो एक तरह से ईडी पे थप्पड़ तो है ही है, और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज भी करता है कि इस ईडी के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाकर उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। अभी के शर्मा जी कह रहे थे ना कि चुनाव जीत रहे नहीं आप। अरे आपकी अगर हिम्मत होती तो आप पहले छोड़ दी होती, क्यों अरेस्ट करवा लिया? मार्च में आपने अरेस्ट कराया और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेकर के आपने दिल्ली में 7 सीटें जीती। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर आपको फेयर इलेक्शन करवाना था, आपको लेवल ऑफ प्लेइंग सेम रखना था, तो आपको वहां पे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। आज सवाल बस इतना है कि अगर ईडी, अब सुन लीजिए, ईडी की कार्रवाई अगर ऐसी होनी है, मुझे बताइए कि जो रेपिस्ट है पर जो लेवन्ना देश छोड़ के भाग जाता है, तो उस समय इनको रोकने का कोई मन नहीं करता है। आपके क्या कहते हैं कि मेहुल चौकसी भाग जाता है, उसको भी नहीं रोक पाते आप। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े फ्रॉड करके भाग जाते हैं, उन्हें रोकना नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को सिर्फ इंट्रोगेशन करना है, पूछताछ करनी है, एक मुख्यमंत्री कोई देश छोड़ के तो भाग नहीं जाएगा, प्रदेश छोड़ के तो भाग नहीं जाएगा, उससे आपको पूछताछ ही तो करनी है। पूछताछ करने के लिए आप 4 महीने उसे जेल में रखो, जेल में रखकर पूछताछ करो। ये कहां का तर्क है, मुझे बता दीजिए। ये तो सरासर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी का दुरुपयोग है, और इसलिए दुरुपयोग कर रही है कि वो राजनीतिक रूप से लड़ने में अक्षम है। इस बार मोदी जी जानते हैं, जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना कि कहां चुनाव लड़ना है, इस देश की जनता ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा, आपके मुंह पे थप्पड़ अयोध्या से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मारा और पूरे देश में मारा। फिर भी अपनी हार को आप जीत कहोगे। जैसे ईडी का कन्विक्शन रेट 3% से भी कम है और उसको सबसे बढ़िया एजेंसी मानते हो, ऐसे 240 सीट जीतने के बाद आप कहते हो हमने बहुत % जीत हासिल कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी सही बात कर ही नहीं सकती है, उनका डीएनए ऐसा नहीं है। ठीक है,
ठीक है के शर्मा जी, बहुत खुश होने की भी बात नहीं, क्योंकि आज कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो जाहिर तौर पर ईडी के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया ईडी जो करेगी वो सही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ईडी एक सोल जज नहीं है, यानी कि उनके ऊपर भी कोर्ट है, कोर्ट देखेगा कि ईडी क्या कर रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट इस बात पर कंसर्न है जिस एम और इंटेंशन जो डिसीजन मेकर यानी कि जो डायरेक्टरेट है या जो आईओ इस पूरे मामले में है, कोर्ट उसके एम और इंटेंशन पे भी कंसर्न है। ये बहुत बड़ी बातें कही गई है कोर्ट की तरफ से ईडी के लिए। देखिए गोयनका जी, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, ये अपना काम करती है, जांच एजेंसियां हैं। लेकिन वो आप लोग उसी कोर्ट के जांच क्या- एजेंसी को आधार बनाकर ही तो कहते हैं, दूसरी पार्टी पर तभी तो आप निशाना बनाते हैं। नहीं, गलत फहमी है। ये उनके अपनी जांच प्रक्रिया है, जो घटनाक्रम होता है। हम राजनीतिक दल है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, हम जनता के बीच रखते हैं, हमारा काम वो है। हम ईडी का के ना प्रवक्ता है ना ईडी की वकालत कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। वो आरोप हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं। ईडी जो है उस कोर्ट में है, तो अपनी बात कह रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वहां का और जो न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार जो परिणाम आएंगे उस पर हम राजनीतिक दल है, हम टिप्पणी भी करेंगे, बातें भी करेंगे, और वही हम कर भी रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आदि ये स्थिति थी तो 3 जजों के बेंच में क्यों भेजता सुप्रीम कोर्ट। यदि इनकी बात में मान लो कि निर्दोष कर दिया, ये पीएमएलए खारिज कर दिया, तो फिर ये काहे के लिए जमानत होती। ये आरोप तो अभी तो जुर्म है, निर्दोष तो साबित हुए नहीं है ना, अभी तो सजा, अभी तो पूरी ट्रायल होगी ना, चार्जशीट भी जमा हो रही है। दूसरी बात, इस बार देखिए आप पार्टियों की नौटंकी। पहली बार जेल गए केजरीवाल, चिट्ठी आई सौरभ भारद्वाज को और आतिशी मैम को कि ये करना है, पानी का सुधारो, ये सुधारो, अब कोई चिट्ठी नहीं आ रही है। इनकी धर्मपत्नी आई, केजरीवाल की आत्मा आपके बगल में है, इधर बगल में है, इधर सामने खड़ी है, आपके ऊपर खड़ी है, अब वो आत्मा कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। इंसुलिन इतनी बीमारी केजरीवाल को कि बिना इंसुलिन के रह नहीं सकते, इतनी नाटक नौटंकी किया पिछले 20 समय 20 दिनों में। डॉक्टर बुलाओ, एम्स मारना चाह रहा है, हमें ये मारना चाह रहा है, जितना झूठ बोल सकते। अब जो दूसरी बार जब जेल जाना था तब कितनी नौटंकी, ये जांच नहीं होगी तो मैं मर जाएंगे, ये कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पिछले 20 दिनों से जेल में, इंसुलिन भी सही है, शुगर भी इनका सही है, अब इनको कोई बीमारी भी, हम चाहते हैं भगवान इनको बहुत अच्छा सुरक्षित रखे, दीर्घायु हो, लेकिन क्यों झूठ बोलते हैं। जवाब देने दीजिएगा। इस स्तर तक अपने आप को दांव पे लगा रहे हो कि हम जो है, मैं बीमार हो गया हूं, मैं मेरी वजन घट गए, मेरे इतने किलो मेरा वो हो गया। मतलब ये नाटक नौटंकी करते करते ये आम आदमी पार्टी नौटंकियों की पार्टी। अरे इतना झूठ, आज भी वही नौटंकी, सुबह सत्यमेव जयते हो जाता है, शाम को लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ठीक है, सुबह जब संजीव जी, कुछ मिल उनके गया सवालों पॉजिटिव पर- में, ठीक है। सत्यमेव जयते, जैसे शाम होगा कोई ठीक कोर्ट ने वो कर दिया, नहीं साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई, जज का निर्णय सही नहीं है। ठीक है। अभी अभी बैठे ये हाईकोर्ट को जो है दोषी साबित कर रहे। ठीक है। तो ये इनकी फितरत है, ये झूठे और मक्कारों की फितरत है। ठीक है संजीव जी, इन और आरोपों इनका पर तो नेता जवाब तो है ही दीजिएगा, है। लेकिन आप अब जरा इस पर्टिकुलर केस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर जजमेंट में कहा है कि ये जो केस, इसमें जो हम बेल दे रहे हैं, जो कंडीशंस लगा रहे हैं या बेल दिया गया है, इसको आप बाकी केस के लिए मेरिट ना बनाएं। अगर आप रेगुलर बेल के अप्लाई करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया था इसलिए आप हमें रेगुलर बेल भी दे, क्योंकि ये कंडीशंस कोर्ट ने माना है हमें कि हम सही है, और उसमें जो कंडीशन है कि वो ये दिया गया, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। इसके अलावा ये नहीं कहा है कि कोई सबूत नहीं आए हैं या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी के आधार पर दिया कि 90 दिन से कोर्ट जेल में है, इसीलिए उनको और ज्यादा लंबे वक्त के लिए ना रहना पड़े, क्योंकि मामला बड़ी बेंच के पास गया है, इसीलिए उनको रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि रिलीज हो नहीं रहे हैं। देखिए गोयनका जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये भाजपा प्रवक्ता है, इनकी बेशर्मी देखिए। ये कहते हैं कि लार्जर बेंच को क्यों भेज दिया। अरे किस बात पे भेजा कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल लेट डाउन हो, ऐसे किसी को ना उठा लो। तो बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, इसके बाद भी अगर किसी को आगे अरेस्ट करोगे तो उसका नीड एंड नेसेसिटी उसका डिसाइड हो, ये लार्जर बेंच डिसाइड करे। एक बात। दूसरी बात, इसी केसेज में कोर्ट ने कहा, देखिए लोअर कोर्ट में इनके एएसजी ने कहा कि भाई हम गवाह को लॉलीपॉप देते हैं और उसके बाद गवाह हमारे पक्ष में गवाही देता है। तो एएसजी ने कोर्ट में कहा है, लोअर कोर्ट में कहा है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि ऑफिसर सेलेक्टिवली अब देखिए आप इनको चुप कराइए, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, सुन लीजिए, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, सुन लो अब, क्यों घबरा रहे हो, सुन लो अब, नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर सेलेक्टिवली किसी एक बात को आप अपना एविडेंस नहीं बना सकते और सेक्शन 19 में उस बिहाफ पे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करते हैं तो एजेंसी की ये बायसनेस माना जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये लगातार ये जो एजेंसी है, एक बात बताइए, 2 साल से जांच हो रही है, लगभग 1000 जगह छापे पड़े, 500 से ज्यादा ऑफिसर लगे हुए हैं, एक अठन्नी कहीं से बरामद नहीं हुई, रिकवरी कुछ नहीं है, रिकवरी कुछ नहीं है, मनी ट्रेल कुछ नहीं है, करोड़ों के ट्रेल सामने आ गए। अगर ये केसेज होते, अगर ये केस रिकवरी होती, मनी ट्रेल होता, तो ट्रायल शुरू कर देते। साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गोनिका जी आज तक आपने कभी सुना? साथ चार्जशीट नहीं सुना। अब आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने ये कहा कि भाई ग्राउंड, हमने सेक्शन 19 को चैलेंज किया था, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को हमने चैलेंज किया था। अब देखिए मनीष जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह का चार्जशीट तुम लेकर के आए हो, ये जो चार्जशीट लेकर क्यों बिलबिला क्यों रहे हो शर्मा जी? बिलबिलाना बंद करो, बिलबिलाना बंद करो। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चार्जशीट लेकर के आए हो, ये चार्जशीट में 2 दिन में केसेस खत्म हो जाएंगे, कहीं कोई एविडेंस नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली बार इस देश ने देखा कि ईडी के केस में बेल मिलने के बाद आनंद फानंद में सीबीआई को भेज दिया और जेल से भी अरेस्ट कर लिया। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा वो सीटिंग सीएम को। तो अब समझिए कि सीटिंग सीएम को ईडी के केस में बेल मिलने के बाद उसके बाद सीबीआई अरेस्ट करती है। तो हम क्यों ना माने कि एजेंसी मिसयूज करता है, एक बात। दूसरी बात कि ऐसे 25 ऐसे बड़े बड़े नेता जिन पे ईडी का सीबीआई का केस था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारा केस खत्म हो गया। कहां गई वो ईडी, कहां गया सीबीआई? अजीत पवार लीजिए, प्रफुल्ल पटेल लीजिए, शिवेंदु अधिकारी लीजिए, अशोक चौहान लीजिए, छगन भुजबल लीजिए, नवीन जिंदल लीजिए, एक से एक केसेस जिसको ईडी जांच कर रही थी। छगन भुजबल के केस में तो 18 महीने जेल में रहकर आ गए वो। उसके बाद ईडी कहती है मुझे एप्लीकेशन ही नहीं मिल रहा है। ये मजाक इस देश की एजेंसी कर रही है। तब मैं कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई को एजेंसी है ही नहीं। जिस तरह से के शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है ईडी और सीबीआई। केजरीवाल को डराने चले थे। अरे केजरीवाल को नहीं डरा सकते, केजरीवाल घुटने नहीं टेकेगा। तेरे जुल्म की मैं खुलकर करूंगा मुखालफत। तू वक्त का तकनशी है, इस मुल्क का खुदा नहीं। रोटी खा रहे हो, तो इसलिए कहने कहते ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये इसी यूपी ने अपनी औकात दिखा दी, 240 पे समेट दिया। औकात तो दिखाई इसलिए इतना अहंकार ना करो। 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे समेट दिया देश की जनता ने। ऐसे पब्लिक मंच पे आप यूज ना करें। औकात जैसे शब्द, ऐसे शब्द आप लोग को शोभा नहीं देते। सब शब्द आप लोग बोल रहे हैं। औकात तो जनता ने बताई है ना। अगर 400 पार की बात करें, ठीक है, थोड़ा 240 पे समेट दिया, तो औकात ही तो है, वो बुरा शब्द तो नहीं है। बचे सर, ठीक है। अजय कुमार जी, क्योंकि लगातार गोयनका जी एक छोटा सा जवाब, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जी। देखिए तमाम तरह की ये झूठ यहां से वहां तक सब बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। भैया आपके एएसजी ने कहा ये आर्ट है, इन्वेस्टिगेशन आर्ट है, और के शर्मा का झूठ बोलना आर्ट है। तो ये जितने झूठ बोलने की आर्ट यहाँ दिखाएंगे, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। भाई कोई बीमारी है, 2 साल कोई बीमारी है, भगवान के घर में देर है, अंधेर बीमारी हो गई है। संजीव बीमारी तो आपको है, झूठ बीमारी है ना, बीमारी झूठ बोलने की है। देश जनता देख रही है, टीवी चैनल में बोल रहे हो। ठीक है, अब बात सत्य क्या है गोयनका जी, सत्य क्या है? इनके 3 नेता, तीनों नेता जेल में। हाँ, और जेल की रोटी ही खा रहे हैं। सबको जेल में भेज दो, चुनाव तो अब ये केजरीवाल जी बाहर आए तो 20 दिन प्रचार के लिए आए थे ना, 20 दिन रहे थे, प्रचार करके गए और एक अपनी नेता को घर के अंदर पिटवा दिया, स्वाति मालीवाल को। वो मामला भी चल रहा है। नहीं, वो तो कोर्ट तय कर लेगा। इन्हीं की नेत्री को घर के अंदर पीटा, उसी को पिटवाया घर के अंदर। अरे उसकी भी जमानत नहीं हो रही है, उसकी भी जमानत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। उनके पीए की जमानत नहीं हो रही है भाई। अरे महिलाओं अपने घर में पिटवाया 20 दिन के अंदर में। यही काम किया केजरीवाल ने आके। कोई चुनाव ना नहीं लड़े वो। और जो पिटवाने का भी मामला जो है उसमें भी केजरीवाल आएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है, इतना जुल्म कर क्यों रहे हो? इतना पाप क्यों कर रहे हो?
अरे शर्म नहीं आई थी कि एक महिला को अपने घर में बहुत सारे पिटवाते हुए साइकोपैथ एक मुख्यमंत्री तो सपने आते हैं। अपने घर में एक महिला सांसद को पिटवा रहा है, बहुत सारे इसके बाद भी आपकी जो है शर्म नहीं आती है ठीक है, आपको? देश में ठीक है, बहुत ठीक है। सारे ऐसे साइकोपैथ इतनी निर्लज्जता हो गई है। जिनको सपने आते हैं ठीक है, रात में। आप दोनों को मैंने बहुत वक्त दिया। नाम बाकी- नहीं ले पाओगे ठीक है, ठीक स्वाति है। मालीवाल का, ठीक है, जबान ठीक है, बंद हो शर्मा जी। जाएगी अभी। ठीक है, मैं आप पे दोबारा आऊंगी। जो कल तक नेता वो जिसके कोर्ट नारे क्या लगाते करेगी? थे, हम ठीक है, सब सर। जुडिशल जिसके ठीक है, नारे सर, लगाते कोर्ट पे थे, बात उसके हो रही है। संदर्भ नाम अब नहीं जरा ले मैं- पाओगे अभी। अब जरा मैं कोर्ट से महिला रिलेटेड कुछ और अधिकार बातें बात कर लूं। करते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय कुमार जी, क्योंकि ये बार बार ईडी कह रहा था कोर्ट में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ईडी जो कर रहा है वो अपने रीजन ऑफ बिलीफ पे कर रहा है, उस चीज को ठीक मान रही थी ईडी, लेकिन कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आप उसको इंटरफेरेंस बताते हैं, लेकिन कोर्ट उसको इंटरफेरेंस नहीं मानता। कोर्ट कर सकता है इंटरफेयर। नहीं, ये बात आपने सही कही और सही उठाया। ऐसा नहीं है कि दूसरे मामलों में ईडी के एक्विटल नहीं हुआ है, ईडी को डांट नहीं पड़ी है गलत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ईडी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट ने नहीं करी है, या दूसरे मामलों में बेल नहीं हुआ है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये जिस तरह से ये लोग ईडी को बदनाम करते हैं, ये राष्ट्रद्रोह का काम है, क्योंकि ईडी नक्सल मामले की अब यही जांच बचा करती है। है, ईडी बैंक घोटालों की जांच करती है, ईडी टेरर फंडों की जांच करती है। इन्होंने जब से ये मनीष सिसोदिया के लिए 140 एप्लीकेशंस लगाए, पिटीशंस, अब तक 19 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इन्होंने, 500 उससे प्रेस भी लोग स्टेटमेंट लोगे। दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके करने से भी लोग एक्यूज लोगे आप। बाहर आकर के गवाहों को धमकाते हैं, ईडी के अफसरों को धमकाते हैं, और ये कहते हैं लोकतंत्र में विश्वास है। अभी बोल रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने जब मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण का आदेश दिया तो क्यों चुप थे, क्यों नहीं स्वागत करते सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का? एक दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हम पूछा स्वागत करते कि हैं, ममता किसने नहीं बनर्जी करते? जी संदेश खाली के जुर्म में एक प्राइवेट आदमी को बचाने के लिए स्टेट क्या कर रही है जरा सुप्रीम कोर्ट में? मणिपुर, अजय जी, करोड़ मणिपुर रुपए की का बात कर फीस लो। अभिषेक मनु इतने भी- सिंघवी को पर हियरिंग क्यों दिया गया? तब कहाँ थे ये इंडिया गठबंधन और वाले? मणिपुर में भी बोल दीजिए जय जी, अच्छा ये भी लगेगा। पूछिए संजीव जानी से। मणिपुर में भी बोल दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है संजीव जी, मैं आपसे जवाब धर्मेंद्र अरे जी। मणिपुर पे तो हम बोल ही रहे हैं लगातार, आप सुनने की हिम्मत रखिए। यहाँ बेडरूम से तो बाहर निकलिए, पहले अपने सांसद को बेडरूम में पिटवाते हैं और आप मणिपुर पे क्या बात करेंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी। गोनिका जी, अजय जी कह रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छी एजेंसी है, ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, अगर 3 से कम है, 100 केस अगर दायर होते हैं, उसमें 3 से भी कम है कन्विक्शन रेट है, तो इसको अच्छा कहोगे क्या? नहीं, आप गलत यही सुनिए बयानी पहले, कर रहे हैं। यही समस्या है आपकी। वो आपके आप पास कांग्रेस वाला टाइम बता रहे हैं, मनमोहन आपके सिंह पास वाला। जो दिमाग में मोदी जी प्रोग्रामिंग वाला है ना, वो टाइम भारतीय बताइए जनता पार्टी की धर्मेंद्र चल रही। जी। दिक्कत नहीं इस तो बात मैं की अभी है, आपको मेल अगर करता कोई हूं, WhatsApp एजेंसी करता हूं 100 conviction केस में 3 केस में कन्विक्शन करती है, तो एजेंसी फेल है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप दुनिया में किसी से भी चेक करा लीजिएगा अरे इस बात गलत को। बात बोल रहे अगर हैं भारतीय आप, जनता, धर्मेंद्र जी, सुनिए पहले, मनमोहन सिंह वाला भारतीय रिकॉर्ड जनता देखता पार्टी के है। सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के बोलते हैं, जो अपनी माँ के उम्र के लोगों से रेप करता है, उसको बोलते हैं इसको वोट दीजिए। इसको वोट देने का मतलब आप मुझे वोट दे रहे हैं और मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। इनको प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि रेपिस्टों का भी हाथ थाम लिया वहां पे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का गोदाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलात्कारियों का गिरोह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और छुट्टा साणों का झुंड है भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं इस बात को। तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से जानता है। इनसे कभी न्याय नहीं हो सकता है, इनसे कभी न्याय नहीं हो सकता है। ये देश में कभी भी सौहार्द वाला वातावरण बना ही नहीं सकते हैं। झूठ परोसना, लोगों को गुमराह करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये बात देश की जनता जान गई है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया गया था। देश में अयोध्या की सीट हरवा कर देश के लोगों ने बताया कि आप अभी सही से काम करिए, नहीं तो अगली बार आपको इससे भी बुरे हालत में जाना पड़ेगा। ठीक है के शर्मा जी, बहुत बड़ी बातें कही है आपकी पार्टी के लिए धर्मेंद्र जी। वो मैं बता दे रहा हूँ, इनकी हकीकत बता दे रहा हूँ। गायत्री प्रजापति का नाम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं। जिस बलात्कारी को छिपाया स्वयं उस समय के सीएम, तत्कालीन सीएम ने अपने काशी में बेटी मीडिया के साथ रिपोर्ट से, भारतीय जनता वो पार्टी गायत्री के 3 प्रजापति को पदाधिकारियों ने सुनना नहीं बलात्कार चाहते। किया।
उस पे नहीं सुन लीजिए, बोलोगे आप, सुन ले। कठुआ अरे पे आप सुन लो नहीं मुझे। बोलोगे, अरे मणिपुर पर आप परिवारवादी नहीं बोलोगे, अरे परिवारवादी पूरे सुन लो। डिबेट को अलग-अलग डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हैं। वाले आप जैसे नहीं, लोग, सुन लो। शर्म तो नहीं, आती ये नहीं किसी महिलाओं की बात पे। करते हैं। धर्मेंद्र जी, अलग अलग मुद्दों पे बात करें, अभी बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है ना, जिस चीज पर आप लोग नहीं, खुश हो इसीलिए रहे हैं उस मैं- चीज पर इन्हों- बीजेपी इन्होंने- क्या खुश नहीं हुए। हाँ, के शर्मा बोलिए। अब मैं इसी पे बता रहा हूँ कि गायत्री प्रजापति का नाम नहीं ले पाते हैं लोग। दूसरी बात, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम यही लोगे आप? इन्हीं के नेता थे मुलायम चिन्मयानंद सिंह, को भूल जाते हो। मुलायम सिंह नहीं, चिन्मयानंद को इन्हीं के भूल जाते नेता हो, थे कुलदीप सिंह सेंगर को जो भूल कहा जाते हो। करते थे मुलायम सिंह कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये इस मानसिकता के लोग हैं। आज वही जो है अंसारी वो है जो कि जिसके कब्र पे जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, इतना बड़ा माफिया, आडवाणी जी 80 किसके 80 कब्र पे गए थे? केसेस, मुद्दे पे रहिए लेकिन ना। उस केस आडवाणी जी में किसके कब्र पे गए थे? के शर्मा जी, अफजल एक मिनट। अंसारी- इनके कब्र पे चादर चढ़ा के आते हैं आडवाणी मुझे जी। इसलिए उनको बताया, भी इनका याद कर इतिहास लीजिए। बताना धर्मेंद्र पड़ेगा जी, ना। एक मिनट। के अफजल शर्मा जी, अंसारी- के शर्मा जी, मुद्दे पे हाँ, रहिए ना। अरविंद मैं केजरीवाल उसी की मुद्दे बात पे- हो रही है, मैं ईडी की उसी बात पे हो आ रही है। जाऊंगा। हाँ, मैं ईडी और डिबेट के उसी पे मुद्दे आ को ना जाऊंगा। भटकाएं। मैं इसी पे आ रहा हूँ। अफजल अंसारी से लेके उसके माँ, उसको प्रतिष्ठित परिवार देश का बताते हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता है समाजवादियों की। तो ये गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी जो है, इससे आप प्रदेश क्या की अपेक्षा जनता ने करेंगे कि ये आपको भ्रष्टाचारियों के साथ ना खड़े हो। ये भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं सबसे बड़ी देंगे। पार्टी बनाने का आशीर्वाद जनता ने अरे दिया भाई, है। जनादेश अरे को भाई, गाली मत दो इस चैनल पर बैठ के। अरे 80 जनादेश को गाली सीट मत से दो ज्यादा चैनल पर लड़ने की बैठ कर। हैसियत नहीं है जनता तुम्हारी। सुनती है, इसीलिए डंडे अरे से 80 भगाती है, सीट से चुनाव ज्यादा लड़ाते हो। सीट लड़ने की इसीलिए हैसियत भगाती नहीं है है। भाई। तुम क्या बात बाहर करोगे? पीड़ितों को कितनी कुछ सीट नहीं है? दे हो। ठीक है। 240 हमारे पास है, 240 हमारे पास है, 37 तुम्हारे पास है। क्या तुम चलो चुप रहो। पेपर चल लीक लो, में कोई बात नहीं कर सकते हो। अरे चमड़े की जबान चिल्लाने के लिए नहीं, थोड़ा संभाल के रखो। आप चमड़े कौन सी की जबान यूज करते हो बताओ? हड्डी रखो, थोड़ा आप हड्डी कौन सी बनाओ। जबान यूज करते हो? लोहे की करते हो क्या? लोहे की जबान है क्या आपकी? इसलिए कह रहा काहे की जबान है बताओ तो पहले। इसलिए कह रहा हूं, देखिए केजरीवाल का साथ देना इनकी मजबूरी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ यदि नहीं आएंगे उनका जी, तो ये जो है अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या होगा? भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो क्या होगा? देखिए, ये दूध के दोनों दूल्हे जेल तो से कोई बेल नहीं है। पे- ठीक है, येदियुरप्पा आप लोग नहीं एक आएगा दूसरे तो पर क्या आरोप। होगा? ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी छगन दोनों भुजबल जेल नहीं से आएगा बेल तो पे क्या होगा? भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है। आरजेडी में लालू यादव सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है। कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जेल से बेल में भ्रष्टाचार के मामले में। केजरीवाल जेल में भ्रष्टाचार के मामले में। आपके पास जो इनके वॉशिंग ऊपर मशीन आय है, से अधिक साहब, संपत्ति हो का गया, मामला अपने चल पास रहा चले गए। जो है हाँ, ये सबसे इनके ज्यादा अखिलेश यादव के भ्रष्टाचारी ऊपर में कहीं इकट्ठा ये भारतीय सारे जनता जो पार्टी में है। भ्रष्टाचारी और चोर देश की हैं, जनता ने ये एक इसलिए साथ आपको खड़े मैंडेट नहीं मिलेंगे। दिया। यार देश की मैंडेट जनता के ने जीरो इसलिए सीट पाए हो, मैंडेट इसके नहीं बाद दिया भी कि चिल्ला रहे हो यार। भ्रष्टाचारियों का अड्डा थोड़ा तो भाजपा शर्म में करो, है। ठीक है, दिल्ली संजीव का जी। जीरो देश सीट मुक्ति नहीं चाहती है। थी। ठीक है, मेरा इसलिए सवाल देश सुन मुक्ति लीजिए। एक मिनट, कुछ के नहीं शर्मा होगी। जी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। संजीव जी, आप लोग अरविंद केजरीवाल की जमानत पर तो खुश हो रहे हैं कि उनको एंट्री बेल मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया भी तो बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको तो बेल नहीं मिल पा रही है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि आप ना तो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, अगर बाहर निकलते हैं सीबीआई के केस में भी अगर जमानत मिलती है तो, और ना आप सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना आप किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। पावरलेस चीफ मिनिस्टर होंगे वो, अगर बाहर निकल भी जाते हैं उनको एलजी की परमिशन पे डिपेंड रहना होगा कि वो एलजी अप्रूव करेंगे कि अच्छा ठीक है आप फाइल साइन कर दे तो साइन हो जाएगी। एक बात समझिए कि मनीष जी का बेल का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है और पिछले दिन डेट भी था, लेकिन एक चूंकि जस्टिस साहब ने एक अपने बार आप तो को- रिजेक्ट हो चुकी है। नहीं, एक बार रिजेक्ट नहीं, उसी रिजेक्शन को आप लोगों ने दोबारा बोला था कि दोबारा सुन उसी लीजिए। में उसी कितनी रिजेक्शन बार में ये reject कहा हुआ, ये तो था बता दो कि भाई। अगर कितनी बार अगर reject 60 हुआ? दिन में अरविंद अगर 60 केजरीवाल दिन का कितनी बार में reject ट्रायल हुआ? शुरू नहीं होता है तो फिर बिल के हकदार होंगे, और हम बिल के लिए गए हैं। क्योंकि एक जस्टिस 3 में से एक जस्टिस रिक्लूज कर लिया आपको, मुझे नेक्स्ट डेट में मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां बिल मिल जाएगा। फिर मैं के शर्मा से कहाँ डिबेट बिल करूंगा। मिला? कितनी क्योंकि बार जा मनीष चुके हो? सिसोदिया कितनी 1.5 बार साल से जेल में इस्तीफा बंद क्यों ले लिया है, है? 2 साल से इस्तीफा जांच हो क्यों ले रही लिया है, उनका? एक अठन्ने की इस्तीफा बरामदगी क्यों ले नहीं, लिया? 7 इस्तीफा सप्लीमेंट्री क्यों ले चार्जशीट, लिया? गोनिका जी 7 इस्तीफा सप्लीमेंट्री क्यों ले लिया? चार्जशीट जमा करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल भारतीय इस्तीफा जनता नहीं पार्टी में देंगे, यह उससे हैसियत ले लो नहीं है इस्तीफा। कि अपने ईडी को कहे कि ट्रायल शुरू करो। अरे है लोअर हिम्मत कोर्ट में तो तो करो सारा ट्रायल आरोप शुरू, क्यों नहीं सिसोदिया ट्रायल शुरू के करते? ऊपर कि तो मैं मैं नहीं पूरा कहा। विश्वास है कि ये सुप्रीम सब कोर्ट कुछ में मनीष सिसोदिया जी को ही बेल सतेंद्र जैन मिलेगा। का किया हुआ है, देखिए ये तो डे कह वन से हम चुके कह हो। रहे हैं ये भ्रष्टाचार की जांच कर ही नहीं रहे। देखिए अरविंद इनकी केजरीवाल, कोशिश ये है। देखिए अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकल भी आते तो एक पावरलेस चीफ मिनिस्टर होंगे ना, जनता के लिए क्या करेंगे वो? जब वो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, वो सीएम की कुर्सी तक जाके बैठ नहीं पाएंगे। करेंगे। अरविंद सरकारी केजरीवाल पैसा को खाएंगे इन्होंने बस। जेल के अंदर भी बंद शीशमहल में रखा तो रहेंगे। दिल्ली वालों का काम नहीं शीशमहल में रखा। रह के सरकारी दिल्ली पैसा में खाएंगे दिल्ली बस। वालों की आम बिजली जनता का मुफ्त पैसा आ रहे हैं, खाएंगे। दिल्ली वालों के पानी मुफ्त आ रहे हैं,
दिल्ली के स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, दिल्ली के अस्पताल में जांच इलाज दवाइयां मुफ्त हैं, तो अरविंद जी बाहर रहेंगे। यही तो इनको डर किस बात का है? इनको डर, सारी कोशिश कर लिया दिल्ली की जनता ने, हर विधानसभा चुनाव को बताया। तो अब अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार राज मूवी देखा होगा ना, कहते हैं सरकार को खत्म करना है तो उसके विचार को बदनाम करो, तो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है तो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये मंसूबे दिल्ली की जनता कामयाब नहीं होने देगी। दिल्ली की जनता ने 3 बार दिल्ली की सीएम बनाया है और 4थी बार उसी मैंडेट से बनाएगी, फिर मुंह पर तमाचा मिलेगा। तो इसीलिए ये अहंकार दिल्ली की जनता आपका ध्वस्त करेगी, ये आप चिंता न करें। लेकिन ठीक है, के शर्मा जी एक मिनट, अब मेरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। बीच बीच में बोल रहे सर, ऐसे समझ नहीं आता। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आपको ईमान नहीं, आज इस्तीफा दे देना चाहिए। ईमान नहीं होता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। के शर्मा जी सवाल एक बार सुन लीजिए सर, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे। कोर्ट ने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे, वो इलेक्टेड मेंबर है, उनको उन पर डिसाइड करना है कि हाँ उनको इस्तीफा देना है या नहीं देना है। बार बार इस्तीफे की मांग की। नहीं गोयनका जी, देखिए जब संविधान बना था ना तो शायद संविधान निर्माताओं को इस बात का कभी अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो कि जेल चला जाए और अपने पद से इस्तीफा न दे, नहीं तो वो उसकी भी धारा बना के जाते डॉक्टर अंबेडकर और तमाम जो वरिष्ठ लोग थे। इस 75 साल के इतिहास में कितने बड़े बड़े देश के नेता हुए, हर नेताओं ने जो भी गया इस्तीफा दे के गया, आरोप लग गए तो भी इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी जैसे व्यक्ति मात्र एक आरोप आया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। लेकिन इतना निर्लज्ज व्यक्ति कोई होगा, ऐसा कोई सत्ता लोलुप होगा, ये देश की जनता ने ना सोचा था, ना देश के निर्माताओं ने सोचा था। तो इसलिए इसका कानून नहीं बना। लेकिन अब ये आवश्यकता महसूस हो रही है देश को कि ऐसे भी लोग राजनीति में आ गए हैं इस स्तर के भी, जिनकी कोई नैतिकता नहीं बची है। वो चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, वो जेल चले जाएं, लेकिन नहीं देंगे इस्तीफा। यही इनका दोमुहापन देखिए। वही जो है मनीष सिसोदिया के इस्तीफा लेते हैं 6 महीने बाद, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेते हैं, लेकिन अपना जब इस्तीफा देने की बात आती है तो सत्ता के लालच से इतना बना हुआ है केजरीवाल कि वो किसी भी स्तर तक गिर सकता है, किसी भी स्तर तक जा सकता है। लिखा है और यदि गिर गए तो अपनी पत्नी को ले आएंगे ऊपर कि अब उसको चलो राजनीति में ले आओ। तो लालू प्रसाद यादव से भी अति कर चुके हैं केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव ने तो कम से कम इतना हुआ कि जब उनको सजा हुई, जब ये हुआ तो वो हट गए। हेमंत सोरेन ने तो फिर भी बड़ी ईमानदारी दिखाई, वो भी पद छोड़ के गए। लेकिन केजरीवाल जो है इस नैतिक स्तर से इतने गिरे हुए हैं, इतना उनका कोई स्वाभिमान ही नहीं बचा है कि वो व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी निर्लज्ज रूप से ये कह रहा है कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखिए हेमंत सोरेन भी आपके इंडी गठबंधन के ही है, ठीक है, वो भी तो इस्तीफा देकर ही गए थे और उसके बाद जब बेल मिल गई वो आके फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो वही तो वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं दे सकते। गोयनका जी, किसी ने लिखा है कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए यहाँ नसीहत देने हमको। एक बात बताइए कि अभी हमारे सभी एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री को जोड़ लें आप, 204 एफआईआर हो चुका है। उस 204 एफआईआर में 4 साल में, 5 साल में 165 एफआईआर में कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पार्टी बनकर काम किया। तो अगर इसका इस्तीफा दिए होते तो हमारे 62 के 62 एमएलए इस्तीफा देकर खड़े हो जाते। मुख्यमंत्री की बात तो अलग होती है ना, मुख्यमंत्री पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। अरे तो आप सिटिंग सीएम को बिना किसी कारण जेल भेज दोगे तो जनतंत्र को जेल भेज रहे हो, सिटिंग सीएम को नहीं भेज रहे हो। तो सिटिंग सीएम को जेल भेजोगे तो जेल से जनतंत्र की रक्षा होगी, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, जिस संविधान का ओथ हमने शपथ लिया है उस संविधान की रक्षा करना, जिस जनता ने हमें चुना है उस जनता की उम्मीदों की रक्षा करना। इनकी कोशिश सब कुछ कर लिया ना, बदनाम करने की कोशिश कर लिया, फाइल जांच कर लिया, एफआईआर कर लिया, कुछ नहीं मिला। तो अब कहते हैं कि इस्तीफा दे दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे हो जाएंगे। ये हसीन सपने पूरे नहीं होंगे। एक मिनट, आप दोनों को बहुत वक्त मिला। धर्मेंद्र जी, हेमंत सोरेन का भी तो केस वही था। हेमंत सोरेन क्या गलत करके गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको लगता था कि उनकी पार्टी को लगता था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मैं उसी बात को लेना चाह रहा था। के शर्मा जी को अगर जनता मुंह पे कालिख लगा देती है तो हंसना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आता है। अब मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जी के केस में उनको 5 महीने तक जेल में रखा, अगर बताइए वो निर्दोष साबित हुए नहीं साबित हुए, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? उसके लिए जवाबदेही ईडी की है कि नहीं है, मुझे बता दीजिए। उसके लिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की है कि नहीं है? कौन जवाबदेही लेगा, मुझे बता दीजिए। एक निर्दोष आदमी को जेल में डाला, उसकी मानहानि हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
हर बात पे न्यायालय इस्तीफा। करती है अरे भाई, भैया। आप मुझे बता दिए उत्तर कोई प्रदेश ज्ञान में ही हाथरस नहीं है, की घटना जो हुई, बैठे हुए यहाँ हाथरस टीवी की घटना में एक चैनल शक की शादी मारे न्यायालय गए, भी कौन तय से मंत्री करती ने है, इस्तीफा दिया? आपको न्यायालय मुझे बता देती है, दीजिए, हम नहीं कहाँ गई देते। नैतिकता आपकी? मर गई नैतिकता वहां पे? अरे आप मुझे हमारी बता दीजिए, नैतिकता मत कोविड में आपने पूछो। कुछ नहीं किया, लोगों को अरे मुंह में ढकेल उनकी दिया, नैतिकता कौन से पूछो मंत्री ने जाके। इस्तीफा दिया? ठीक है, अरे शर्मा जी, भाई, आपको न्यायालय ही नैतिकता जमानत आपके देती है। अंदर मर चुकी है, इसको जिंदा करिए, न्यायालय ही नहीं तो जमानत जनता अगली देती बार है। और मार देगी। ठीक है न्यायालय ही जेल में अजय, एक डालती मिनट अजय है। जी से मैं कमेंट ले लूं। एक मिनट, बहुत कम वक्त बचा है। अजय जी, क्योंकि हेमंत सोरेन का उन्होंने सवाल उठाया कि अब आप अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी तो जेल में गए थे, उसके बाद उनको भी बेल मिल गया। और कोर्ट ने कहा कि ईडी केस बनता नहीं है। जी, अब तक का इतिहास तो यही कह रहा है। और जो बार बार संजीव जी पूछ रहे हैं कि ईडी में इतना ही दम है तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करती, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि चार्जशीट ट्रायल कैसे क्यों नहीं फाइल शुरू करें करती? जब आप 500 चार्जशीट प्रेस नहीं, ट्रायल क्यों नहीं स्टेटमेंट शुरू देंगे, करती? अजय जी। 19 आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जेल से निकलने के बाद आप जनता का करोड़ों रुपया अरे पीसी में इस कौन सा तरह पैसा से खर्चा लिटिगेशन होता है पे भाई? फेंकेंगे अपने एक मुख्यमंत्री को छुड़ाने के लिए। ट्रायल फेस कीजिए सामने से अरे हम तो आके। कहते ट्रायल शुरू तो करो, हम प्रॉब्लम फेस करने क्या के लिए है? तैयार है अजय जी। ममता बनर्जी को अरे सुप्रीम कोर्ट 24 ने महीने कहा हो गए, निजी आदमी ट्रायल के शुरू लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं क्यों ये तो आप पूछ रहा हूं। सरकारी पैसे से पैसे खर्च कर अच्छा, रहे हैं? आप लॉयर करें ना। हैं, 7 देश के सप्लीमेंट्री इतिहास में चार्जशीट कभी पहला सुना है आपने? मुख्यमंत्री जेल में, देश के इतिहास में पहली पॉलिटिकल पार्टी एफआईआर में एक्यूज्ड है। और सुन लीजिए संजीव झा जी, 6 चार्जशीट फाइल हो चुके हैं। अब मैं वही ईडी तो में कह रहा और हूं। 6 के 6 में 6 सप्लीमेंट्री कोर्ट ने चार्जशीट संज्ञान लिया ट्रायल है। शुरू करने की आप हिम्मत नहीं। ख्वाब न चार्ज देखें, ये डिले दिल करने की बहलाने को टैक्टिस ये है। ख्याल डिले अच्छा करो, है जेल में बंद कि रखो। मनीष सिसोदिया को बेल मिलने वाला है। हाँ, चिंता ना चार करें। सीट ठीक है, का आखिरी- यार, ठीक है, वो आखिरी- डिले आखिरी टैक्ट थोड़ा के सा साथ वक्त बचा करा है, रहे एक-एक कमेंट ले हैं। लें। एक वो चलेगी नहीं। हम बता रहे हैं आपको। चित भी मेरा, पट भी मेरा। ठीक है संजीव जी, अब आगे क्या कीजिएगा? अब अंतरिम जमानत तो आप लोगों को मिल गई है, लेकिन राहत तो मिली नहीं है। अभी सीबीआई के मामले में तो अरविंद केजरीवाल अंदर ही, अब आगे क्या आप लोगों का? देखिए, इनकी कोशिश है कि नेताओं को तोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को तोड़ो। हमारे सारे नेता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको जेल में भेज दिया कि पार्टी खत्म हो जाएगी। मुंगई लाल के हसीन सपने, ना पार्टी खत्म हुई ना उम्मीदें खत्म हुई। और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। इस केस को हम न्यायालय में लड़ रहे हैं, न्यायालय में लड़ते रहेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे। इनके तानाशाही जिस तरह से चल रही है उसका जवाब देश में देश की जनता ने दी है, दिल्ली में दिल्ली की जनता जवाब देगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये अधिकारियों की हुम एंड फैंसी से चार्जशीट नहीं बनते, अरेस्ट नहीं किए जाते। आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाना पड़ेगा अपने जांच में। वो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है, तो हम इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारे जनता के बीच में तो आप गए थे ना, चुनाव अदालत में भी जनता। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल बाहर भी आ गए। देश की वो जनता ने sympathy जवाब vote दिया तो ना, नहीं मिला। देश की जनता ने जवाब दिया ना। अब बताइए, मैं आप लेकिन लेवल वो आप प्लेइंग लोगों फील्ड के कहां फेवर में थी? तो नहीं आया। अरे हमारे सारे नेता को जेल में बंद कर दिए, टीवी में आप सब लोग इनके सारे एजेंडा चलाते रह गए। सर, और कोई उसके एजेंडा नहीं चल रहा है। बावजूद दिल्ली की ये आप जनता लोग- ने ये आप लोग वोटिंग घूम फिर परसेंट के में मीडिया पे क्यों आ जाते हैं कि हमें एजेंडा चल रहा 19% से है? 27% आपको भी पे उतना पहुंच वक्त दिया गए गया हम। बोलने का, उनको भी उतना वक्त हम मिल 19 से रहा है। 27 में पहुंच गए हम। अरविंद केजरीवाल को लेकिन जमानत जिस मिलती तरह है से तो भी हम 1.5 साल दिखाते हैं। से भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलवाया बदनाम करने की, ठीक है। उसके बावजूद हम 19 ठीक है, आप आपस में एक दूसरे पर सवाल करें, मीडिया पे बेवजह के सवाल ना खड़े करें कि एजेंडा और ये सब चलता है। ठीक है संजीव जी, इतना ही वक्त था मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, के शर्मा जी, अजय जी, धर्मेंद्र जी, इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।